हेलो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आज एक नई कहानी जो कि एक हवेली की भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली थी जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी थी, अब उसे मरम्मत की ज़रूरत थी। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिन पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा की नाती थी। लड़की थी, उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका बेटा है जो 8 वर्ष का था और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली में आया हुआ था। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस के। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तभी अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकरा कर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयावह था कि वह अपने बच्चों को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद वह रात भर नींद नहीं आती, वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है, रात को मेरे कमरे की खिड़की में कोई पक्षी टकरा कर मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी की हरकत है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी अभी चले आ रहे हैं और सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है। यह क्या है? यहाँ तो पक्षी होना चाहिए, कम से कम खून की कुछ बूंदें तो दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख नहीं पड़ा हुआ था। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है, हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियाँ हैं, संभाल के सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है। अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है, कोई कह रहा था यह अपने गलती से गिर गया। सभी के दावे अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज़ आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसा है उर्मिला उसके बेटे खिड़की से कूदने वाला होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाती है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किस कदर अपने बच्चे को काबू करती है और कमरे से बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि यह बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता। अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी, ज़्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गाँव के सरपंच के घर पर रखी होती है, जो कि बहुत साल से पहले मर चुके हैं, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वह किताब मौजूद थी। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब लेती है। किताब पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि हवेली में नौकर नौकरानी थे, एक जिनके बीच बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी होने पर उसके शंका राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी। उसके 1 महीने बाद राजा ने अपनी तलवार अपने गले में घुसेड़ कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों बाद वहाँ कोई आया जिससे वहाँ रहने
रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली के रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता थी। इसलिए रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उल्टा हो जाती है, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं होता और उर्मिला यहाँ से बहुत दूर चली जाती है और फिर न कभी वापस में लौट कर आती है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि ऐसी कहानियाँ मैं आगे भी लेकर आता रहूँ।